हिंदी मीडियम चैप्टर 3 शुरू कर रहा हूँ भाई मैं। ये दो स्टूडेंट आए हैं इनके हिसाब से। चैप्टर 3 है आव्यूह मैट्रिक्स। पहला दूसरा हो चुका है। पहले दूसरे में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो मेरे से। तो जो 3rd चैप्टर है उसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। अंग्रेजी में तो बोलते हैं मैट्रिक्स और हिंदी में है आव्यूह। आव्यूह क्या है? संख्याओं का एक व्यवस्था है, आयताकार और वर्गाकार, और जिसे हम उसके बीच में लिखते हैं कोष्टक के बीच में। ये लो चैप्टर 3 है आव्यूह मैट्रिक्स। अब इसकी परिभाषा। आव्यूह संख्याओं का एक आयताकार या वर्गाकार व्यवस्था है। आयताकार या वर्गाकार व्यवस्था को क्या कहते हैं? अपन आव्यूह कहते हैं। आव्यूह संख्याओं या वस्तुओं की आयताकार या वर्गाकार व्यवस्था है जिसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। भाई संख्यात्मक मान नहीं होता, यानी किसी आव्यूह की गणना नहीं की जा सकती, आव्यूह को सरल नहीं किया जा सकता। अर्थात आव्यूह को सरल नहीं कर सकते, उसका मान नहीं निकाला जा सकता। कर सकते हैं। आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, इसलिए इसको सरल नहीं करेंगे। और अब ये देखिए, आयताकार वस्तु में जो क्षैतिज हैं, क्षैतिज तो क्या होती है? पंक्तियाँ। ऊर्ध्वाधर है वो क्या कहलाते हैं? स्तंभ। तो आप कोई भी वस्तु या संख्या ले सकते हो, उसको दे दिया नाम ए। कोष्टक कौन सा? ये भी ले सकते हैं, कहीं ये लेते है ना, और कहीं ये भी ले लेते। हमें क्या लेना मैट्रिक्स के लिए? बड़ा कोष्टक। अपनी बुक में कौन सा कोष्टक है? बड़ा। ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन वो अपने है नहीं। अपने तो क्या है? बड़ा कोष्टक है, और बड़े कोष्टक में आप इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। आयताकार, तो यहाँ देखिए A11, पहले वैसे ही बता देता हूँ लोग, ABCPQR हो गए। ये तो क्या हो गई? इसकी क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर। जो क्षैतिज है उनको तो बोलते हैं पंक्ति। ये तो कहलाती है पंक्ति, ये भी पंक्ति। और जो ऊर्ध्वाधर है उनको बोलते हैं स्तंभ। ये भी स्तंभ है, ये भी स्तंभ है। तो कितने स्तंभ हो गए इसके? 3। पंक्ति कितनी हो गई? 2। तो आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि या क्रम, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि, जैसे ये A बराबर ABCPQR, इसमें कितनी पंक्ति हैं? पंक्ति है इसमें 2, और स्तंभ हैं 3। जो क्षैतिज धरती के समांतर हैं तल के, वो क्षैतिज तो पंक्ति कहलाती है, और ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल हैं वो क्या कहलाते हैं? स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, तो 2 पंक्ति हो गई। और स्तंभ कितने हो गए? 3। और इसका कोटि कहलाएगी इसकी 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 द्वितीय 2 × 3 कोटि का है। तो कोटि बराबर होगा पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, स्तंभों की
हम इनको जनरली m इंटू एन, एम एन कोटि हो जाएगा। पंक्तियों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से, स्तंभ को करते हैं n से, तो m इंटू एन कोटि का होगा, m इंटू किसी भी। और अब लिखने का तरीका देखिए फिर आव्यूह को लिखने के लिए। आव्यूह A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव होगा A11। AIJ लिखेंगे अपन, जैसे ये अपनी AIJ m इंटू एन ऑर्डर का है। I क्या है यहाँ? I पंक्ति की संख्या और J होगा स्तंभ की संख्या। तो I भी पंक्ति और J भी स्तंभ का अवयव है A11। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ और ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और A24 ऐसे तीसरी पंक्ति हो तो A31, A32, A33, A34 और क्रम हो गया इसका। कितनी पंक्ति है इसमें? ये R1, R2, ये R3, स्तंभ को बोलते हैं अंग्रेजी में कॉलम। तो C1, C2, C3 एंड C4 ऑर्डर हो गया इसका 3 इंटू 4। तो आव्यूह A को क्या लिखेंगे? आव्यूह A इक्वल्स टू AIJ 3 इंटू 4 ऑर्डर, क्रम, कोटि। अंग्रेजी में तो ऑर्डर, हिंदी में क्रम अथवा कोटि। तो द्वितीयक, ये तृतीयक 3 इंटू 4 कोटि का आव्यूह है। कुल अवयव की संख्या क्या होगी? 3 चौक 12। अवयव कितने होंगे इसमें? 12। सारणिक का, इसका आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। या तो आयत बनेगा, जब आयत कब बनेगा? जब पंक्ति स्तंभों की संख्या भिन्न भिन्न तो आयत बनेगा। पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग, वर्गाकार आ जाएगा। तो परिभाषा एक फंक्शन के रूप में भी दे सकते हैं। आव्यूह एक फंक्शन है, फलन है, जिसमें आयताकार या वर्गाकार व्यवस्थित किया जाता है। कुल अवयवों की संख्या m इंटू एन होती है। m पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या को व्यक्त करता है। किसी भी अवयव को AIJ, आव्यूह A में AIJ, आव्यूह B होगा तो BIJ। I पंक्ति की संख्या और J स्तंभ की संख्या को निरूपित करता है। बिल्कुल सीधा साधा चैप्टर है, समझ में आएगा तो आसान हो जाएगा, नहीं तो परेशानी होगी। परिभाषा कोई पूछता नहीं है, लेकिन कल पिछले इस साल पूछ ली 2 परिभाषा, इसलिए पूछ सकते हैं, मना नहीं कर सकते अपन। इस बार पूछ रहे हैं 2 परिभाषा। तो परिभाषा किताब के हिसाब से दे सकते हो, अपनी लोकल परिभाषा ये है। इसको फलन के रूप में भी लिख सकते हो आप। तो समझे भाई, किसी भी वस्तुओं, अब मैंने वस्तु क्यों लिखा है यहाँ? किताबों का मूल्य का बना दे। जैसे एक आव्यूह है भौतिकी, रसायन और गणित की किताबों का, ये तो यहाँ वस्तु हो गई। अब संख्या होगी तो संख्या आ सकती है। संख्या अथवा वस्तुओं के आयताकार और वर्गाकार व्यवस्था को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, अर्थात आव्यूह को सरल नहीं कर सकते अपन। आव्यूह को जोड़ बाकी गुणा होगा, ऐसा भाग नहीं होगा बिल्कुल। 2 आव्यूह को जोड़ देंगे, 2 आव्यूह का गुणा भी करेंगे, लेकिन संख्यात्मक मान प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको हल करना संभव नहीं है। तो ये था आव्यूह की परिभाषा। कोटि जरूर पहचानना है, कोटि पहचानने पर गड़बड़ हो जाएगी। कोटि में पहले पंक्तियों की संख्या आएगी, बाद में स्तंभों की संख्या आएगी। और अब जैसे बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है एक पहले टाइप का, वो देखो। एक AIJ में संबंध दे रखा होगा, A बराबर AIJ 2 इंटू 2 क्रम का आव्यूह ज्ञात करो।
ए आव्यूह का नाम है और ए आई जे क्या है, 2 इंटू 2 क्रम का आव्यूह ज्ञात करना है, जबकि ए आई जे बराबर दे रखा है 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। इस स्थिति को संतुष्ट करने वाला द्वितीय 2 इंटू 2 कोटि का आव्यूह ज्ञात करना है, जिसमें ए आई जे 2 इंटू 2 कोटि और ए आई जे में ये रिलेशन होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन 2 साल से नहीं आ रहे, हर साल आते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो ए बराबर आव्यूह ए आई जे 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो अब इसको लिखें ए बराबर 2 स्तंभ 2 पंक्ति है, 2 इंटू 2 ऑर्डर। तो पहला क्या होगा, A11 A12 और A21 A22, यही होगा कि नहीं, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर हो गया। A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, A12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति, तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो गई। अब A11 ज्ञात करने के लिए आई जे बराबर 1 रखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या दे रखा देखो, परंतु ए आई जे बराबर 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे। पहले कौन सा अवयव ज्ञात करेंगे हम, A11, यानी i बराबर 1 और j बराबर 1। तो A11 बताओ भाई, A11 में i का मान क्या रखना है 1 और j का मान भी इधर रखेंगे ना। यहाँ i बराबर 1 रखा, लिख देता हूँ लो i बराबर 1 एंड j बराबर 1, A11। ये 1 1 कहाँ से आया अपने, इससे, तो रख दीजिए 2 इंटू 1 2 ही रहेगा। तो लिखूँ ये माइनस जे की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 3 प्लस 1, A11 जो अवयव है वो क्या हो गया 1/4। A11 अवयव हुआ वो क्या हुआ 1/4। अब कौन सा अवयव ज्ञात करेंगे हम, A12 बोलो i बराबर क्या रखेंगे इसमें 1 और j बराबर क्या रखेंगे 2, i बराबर 1 j बराबर 2, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 2, A12 बराबर 0/5 बराबर 0 रहेगा। A11 A12 अवयव हो गए क्या हरीश, A11 A12 के लिए i का मान 1 j का मान 1, क्लियर है। कहाँ से आ रहा है, ये रहा A12 के लिए i बराबर 1 j बराबर 2, i बराबर 1 और j बराबर 2 रखा है यहाँ, तो i बराबर 1 तो 2 इंटू 1 2 माइनस j बराबर 2, 3 इंटू 1 3 प्लस 2, तो 0/5 बराबर 0। अब कौन सा अवयव है A21, एंड A21 के लिए बोलो भाई i बराबर 2 और j बराबर 1 रखो यहाँ, 2 दूनी 4 माइनस j बराबर 1 अपॉन 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 प्लस 1, क्या बचेगा 3/7। A21 आ गया। अब कौन सा अवयव रह गया A22 i बराबर 2 और j बराबर भी 2 रखेंगे, इसी में रखना है, रखो i बराबर 2, 2 दूनी 4 माइनस j बराबर 2 और 2 3 6 प्लस 2, A22 बराबर 2/8 1/4। तो अभिष्ट आव्यूह A बराबर A11 की वैल्यू 1/4, A12 0, A21 3/7 और 1/4। यहाँ किसी भी अवयव के मध्य में कॉमा नहीं लगेगा, थोड़ा गैप छोड़ना है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो इस संबंध को संतुष्ट करने वाले अवयव के लिए अगर ये नहीं लोगे तो ये निकलेगा क्या, हमें कैसे पता लगा 2 इंटू 2 कोटि दे रखी है, तो द्वितीय कोटि का है 2 इंटू 2 कोटि का, तो पंक्ति भी दो होंगी स्तंभ भी दो होंगी, और हमें पता है पहली पंक्ति का अवयव A11 A12 A21 A22, i j 11 होगा इसमें, इसके लिए i बराबर 1 j बराबर 2 रखेंगे, इसके लिए i बराबर 2 और j बराबर 1, इसके लिए i और j दोनों ही 2 2 रखा, तो ये वैल्यू आ गई और ये आव्यूह A प्राप्त हो गया 1/4 0
3/7 1/4। कोई कॉमा नहीं लगेगा बीच में अवयवों के, कुछ नहीं, थोड़ा गैप रहेगा किसमें, स्तंभों में और पंक्तियों। तो ये था सेकंड ऑर्डर 2 into 2 ऑर्डर का अवयव ज्ञात करना, जबकि ये दे रखा है, समझे। अवयव का क्रम समझ गए, m into n, m पंक्तियों की संख्या, n है स्तंभों की संख्या। अब अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये भी आएगा क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट, पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स, वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव। वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति अवयव कहलाता है। पंक्ति अवयव, अब एक पंक्ति होगी, स्तंभ तो n होंगे, हम अवयव का ऑर्डर m into n लेके चलना है। पंक्ति ए के लिए स्तंभ कितने हैं, तो a बराबर aij 1 into n ऑर्डर का, 1 into n। पंक्ति एक है, स्तंभ कितने होंगे, n। और इसको लिखना हो तो a बराबर, एक पंक्ति होगी तो a11, a12, a13 और a1n। पंक्ति तो एक ही है, स्तंभ कितने हो गए, देखो पहला, दूसरा, तीसरा और nवां। तो ये क्या कहलाता है, पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स। परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है। एस, अब कई बार क्या होता है, जिस आप लोगों की इंटेलिजेंसी का एग्जाम होती है वहाँ, अब अगर मैं लिख दूँ a बराबर aij 3 into 4, तो इसका पंक्ति अवयव लिखो, इसका पंक्ति अवयव लिखो। बोले इसका पंक्ति अवयव क्या होगा, अरे पंक्ति की संख्या एक हो जाएगी। इसका पंक्ति अवयव a बराबर aij 1 into 4 होगा। इस 3 into 4 का क्या लिखवाया गया है, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव में स्तंभों की संख्या जो है वो रहेगी, ये पंक्ति एक हो जाएगी। पंक्ति क्या होती है, पहले m into n ऑर्डर, हमेशा पंक्ति पहले आएगा, स्तंभ बाद में। यहाँ भी क्या होगा, आई पंक्ति की संख्या को प्रतिनिधित्व करता है, जे किसको करता है, स्तंभ की को। तो हमें क्या लिखना है, पंक्ति अवयव। पंक्ति की अवयव की परिभाषा क्या है, केवल एक पंक्ति होती है, तो ये हो गया aij 1 into 4। इसी तरह इसको m into n ऑर्डर वाले को लिखेंगे तो पहली पंक्ति लिख देंगे कहाँ तक, n स्तंभ तक। तो ये होगा a11, a12, a13 डैश 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 a1n। ये हो गया पंक्ति अवयव का परिभाषा और उसका प्रदर्शन, a1 into n। क्लियर है। देखिए ऑनलाइन वालों से कह रहा हूँ मैं, कोई ऑप्शन नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा 12th में। तो 11th में तो कोरोना ने पास करा दिया, 12th में आपको पास होना ढंग से। और वैसे ही सिलेबस लेंदी है, पूरा कराएंगे, सिलेबस कम हो जाएगा बोर्ड में, हम तो पूरा कराएंगे एक बार तो, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। और दूसरा है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से परिभाषा ही रही, वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ अवयव कहलाता है। अब इसको लिखने के लिए देखिए भाई, a बराबर aij, तो क्या आएगा, m into 1 ऑर्डर।
स्तंभ n है, उसकी जगह 1 लिख देंगे। पंक्ति तो m होंगी, परंतु स्तंभ कितना होगा 1। और वैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो, a इज इक्वल टू, पंक्ति ऐसे जाती है क्षैतिज, स्तंभ एक ही रहेगा, तो A11, A21, A31 और AM1, ये हो जाएगा 1 इंटू M इंटू 1 कोटि का स्तंभ आ गई।